एसएमसी सीरीज के डे 16 में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे कि रीडिफाइंड फेयर वैल्यू गैप का यूज करके आप कैसे एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप मार्क कर सकते हो। तो देखिए, यह एक 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जिसमें स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड के दौरान हमें यहां 3 फेयर वैल्यू गैप्स देखने को मिलता है। और अब जैसे ही प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लेता है, तभी कई ट्रेडर्स बिना सोचे समझे यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं। लेकिन यहां दिक्कत यह होती है कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं करता और उसे ब्रेक करके नीचे आता है, जिससे यहां लगे हुए बायर्स के स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद प्राइस रिजेक्शन लेकर वापस ऊपर चला जाता है। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि असल में यह फेयर वैल्यू गैप उतना वैलिड था ही नहीं। मतलब, अगर आप इसी चार्ट को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखोगे, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि जहां रिटेल ट्रेडर्स ने एंट्री लिया था, वहां बिग टाइम फ्रेम के हिसाब से कोई फेयर वैल्यू गैप था ही नहीं। और हायर टाइम फ्रेम पर हमें सिर्फ एक ही वैलिड फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलता है, और प्राइस ने उसी पॉइंट से रिजेक्शन लेकर ऊपर की तरफ मूव किया है। असल में स्मॉलर टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप्स में लिक्विडिटी कम होती है, इसलिए उनका प्राइस पर इंपैक्ट भी कम होता है और ये जोन्स अक्सर ब्रेक हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स दिखें, तो उसे हायर टाइम फ्रेम पर चेक करें। और अगर प्राइस वहां से रिजेक्शन लेता है, तो वॉल्यूम की कॉन्फर्मेशन लेकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री लेना सेफ होगा।